नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। महाराष्ट्र यूपी दो राज्यों की चर्चा होने वाली है समाजवादी पार्टी और एमवीए को लेकर, यानी कहा जाए एक तरह से जो कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से इस वक्त डील करती दिख रही है उसको लेकर अखिलेश यादव की नाराजगी, और अखिलेश यादव ने जो यूपी में खेल किया है उससे कांग्रेस पार्टी की नाराजगी को लेकर यह सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई में दोनों में जो इंडिया अलायंस के वक्त सहमति बनी थी वो बिखरते हुए दिखाई दे रही है। रोहन भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। रोहन, परिस्थितियां इस वक्त क्या है? दो सीटों को लेकर वहां बताया जा रहा है कि एमवीए तैयार है, अखिलेश ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, लेकिन यूपी में खेल कर चुके हैं, सारे अपने प्रत्याशी उतार चुके हैं। संजय, सबसे पहली बात ये रखना चाहूंगा कि इंसान पुरानी गलतियों से सीख लेता है। हरियाणा का चुनाव अभी जस्ट बीता, कांग्रेस को, इंडिया अलायंस को कहीं ना कहीं एक सीख लेने की जरूरत थी इस बीते चुनाव से, लेकिन अभी भी वो दिख नहीं रहा है। आपस में ही आप लड़ते रहेंगे तो बीजेपी एनडीए जो एक वेल ऑर्गेनाइज संगठन है, कहीं ना कहीं आप उसको कैसे मात देंगे, है ना। और यही अभी असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा था कि कांग्रेस अकेले कभी बीजेपी को हरा नहीं पाएगी, और वही सबसे बड़ा दल होने के नाते वो चीज हरियाणा में दिखी भी, हरियाणा में दिखी भी, बिल्कुल। एमवीए में वही चीज हमें देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा दल होने के नाते, सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते एक लीडरशिप क्वालिटी होती है कहीं ना कहीं, लेकिन आप में तो कोई लीडरशिप क्वालिटी दिख ही नहीं रही है। आप छोटे दलों को संभाल ही नहीं पा रहे हो। अखिलेश यादव ने पहले 12 सीटों पर दावा ठोका था, उसके बाद महाराष्ट्र सपा अध्यक्ष अबू आजमी ने 5 सीटों की मांग रखी। अब उसमें उन 5 सीटों में से आपने शिवसेना और कांग्रेस ने 3 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। उसमें भी कौन सी 3 सीटें? मालेगांव और धुले सीट, जो एआईएमएम की मौजूदा सीट है अभी, मालेगांव और धुले। अभी वहां अखिलेश यादव ने रैलियां की थी, काफी बड़ी संख्या में मुसलमानों की भीड़ दिखी थी। जाहिर तौर पर हमें तस्वीरों में साफ साफ ये समझ में आ गया था कि अगर सपा वहां लड़ती तो कहीं ना कहीं दावेदारी मजबूत थी उसकी। लेकिन एक मालेगांव सीट पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतार दिया, धुले सीट पर शिवसेना ने उतार दिया। तो कोऑर्डिनेशन तो है ही नहीं आप में। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को इसलिए सीटें वहां नहीं दी जा रही क्योंकि 9 सीटों पर यहाँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे, तो कांग्रेस की जहां साथ में लेना था वहां सपा ने भी नहीं किया। ये अखिलेश यादव भी अकड़ दिखा रहे हैं, अकड़ दिखा रहे हैं। अभी मैं बयान सुन रहा था, बोले कि राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। उपचुनाव है 9 सीटों पर, कांग्रेस को 2 सीटें दे रहे थे, कांग्रेस ने कहा नहीं हमें 4 सीटें चाहिए, 2 पे हम राजी नहीं है, आप 9 पे। तो ये 2 के बदले 2 वाली कहानी चल रही है क्या? 2 के बदले 2 वाली कहानी नहीं है कहीं ना कहीं। कांग्रेस तो 2027 को लेकर अपनी प्लानिंग कर रही है कहीं ना कहीं। कांग्रेस की सोचे भाई 27 में तो हम बार्गेन करेंगे और 100 सीट मिनिमम हमें तो उस समय हम अपने कोटे में मांगेंगे। लेकिन अभी जिस तरह से अखिलेश यादव ने यूपी में अकड़ दिखाई है ना, तो जवाब महाराष्ट्र में मिल गया है। आपको महाराष्ट्र में अच्छे से लड़ना चाहिए था, कोऑर्डिनेशन बेहतर करके, समन्वय करके बेहतर ढंग से लड़ना चाहिए था। अब आप अगर एमबीए में सीटें आपको नहीं मिलेंगी, अकेले लड़िए जाकर, किसका वोट काटिएगा? कोई फायदा नहीं है। उधर ओवैसी बैठे हुए हैं, ओवैसी साहब। नहीं वो तो सही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से संकेत भी तो नहीं मिले थे, या शरद पवार इनवाइट करते कि भाई ठीक है समाजवादी पार्टी को भी ले लो, 5-7 सीटें उसको भी दे दिया जाए। नहीं सर, वो तो प्रॉब्लम साइडलाइन पहले से करके रख रहे थे। प्रॉब्लम ये है कि अखिलेश अपनी अकड़ कम ही नहीं कर रहे हैं। दिक्कत ये है, मैं मानता हूं हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जिस तरह से सपा को नकार दिया, तो गुस्सा मैं मानता हूं, अंदर से नाराजगी होगी, लेकिन आपको न्यूट्रल होकर अभी थोड़ा बार्गेन करना चाहिए। क्योंकि आपके सामने बीजेपी जैसी पार्टी है, इन बातों को थोड़ा साइडलाइन करना चाहिए। लेकिन आप अपनी अकड़ नहीं कम करोगे, इस तरह से आप दिखाओगे। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, ये तो मानना पड़ेगा, है ना, और इंडिया अलायंस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी है अभी। लेकिन ये भी तो कंसीडर करना होगा कि अगर सबसे बड़ी पार्टी परफॉर्म नहीं कर रही है, लगातार परफॉर्म नहीं कर रही है, हरियाणा में इतनी बुरी हार हुई है, लोकसभा चुनाव में भी बहुत करिश्माई आंकड़ा नहीं आया था जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में, अगर सिर्फ यूपी की मैं बात करूं तो सपा ने अच्छा प्रदर्शन किया था। तो क्या आप ये समझते हैं कि क्षेत्रीय दल जो कांग्रेस से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, अब वो ये समझते हैं कि वो ज्यादा सीटें बार्गेन कर सकते हैं, और इसलिए ना सिर्फ उस राज्य में, यहाँ यूपी से अलग, अब इधर हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, उन राज्यों में भी वो क्षेत्रीय पार्टी जो है वो कांग्रेस को आंख दिखाती नजर आई है क्योंकि कांग्रेस उतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं रही है? रोमिता, ये कहना उतना गलत नहीं होगा। हालांकि आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में अखिलेश ने जिस तरह से डिमांड रखी, तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में इसलिए भी नकार दिया गया क्योंकि वहां पर सपा का कोई पहले से जनाधार नहीं था, लेकिन यहाँ पर पहले से जनाधार है। 2009 में भी सपा ने 2 सीटें जीतकर आई थी, सपा 14 में भी जीती, और 19 में भी 2 सीट जीतकर आई थी। तो पहले से जनाधार रहा है सपा का। अबू आजमी महाराष्ट्र सपा के अध्यक्ष हैं, काफी कद्दावर नेता और मुस्लिमों के बीच काफी अच्छी पैठ भी है उनकी। लेकिन जिस तरह से अकड़ दिखा रहे हैं ना, जिस तरह से वही ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं, तो आपको सभी दलों को आप एक अलायंस में आपको, लेकिन एक चीज और है रोहन ना, जैसे समाजवादी पार्टी ने डिमांड झारखंड में नहीं की, झारखंड में भी कांग्रेस को लेकर ये आरोप लगते आए हैं कि वहां पर आरजेडी को जितनी सीटें चाहिए थी उतनी सीटें नहीं दी गई।
आपस में सीटें दोनों लोगों ने बांट ली, जेएमएम और कांग्रेस पार्टी ने। अल्टीमेटम भी दिया कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो अपने राज्यों से इतर कहीं कहीं पर उनके वोट बैंक है। कांग्रेस को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए या उन पार्टियों को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, क्योंकि हर राज्य में कांग्रेस से सीटें नहीं मांगी जा रही, कुछ राज्यों में जहां उनके 2-4 सीटें निकल सकती हैं। तो बड़े भाई या बड़े पार्टी के नाते तो कांग्रेस को ये बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। देखिए, मेरा मानना है यहाँ पर बड़ा दिल जरूर दिखाना चाहिए था, और जिस तरह से मालेगांव और धुले सीट पर कांग्रेस और शिवसेना ने अपने उम्मीदवार उतार दिए, वो सीट डेफिनेटली मुझे लगता है कि सपा के खाते में जा सकती थी। बहुत हमने देखा अभी जिस तरह से तस्वीरों में, और ओवैसी वहां अलग से लड़ेंगे तो वो सीट किसी के हिस्से में नहीं बिल्कुल आएगी। किसी के हिस्से में नहीं आएगी। और सपा अकेले अगर लड़ेगी, अब अबू आजमी ने कहा भी 5 सीटें अगर हमें दीजिए तो ठीक है, वरना हम 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। अखिलेश ने भी अभी बयान दे दिया है। तो वही दिक्कत है, कांग्रेस बड़ा दिल दिखाना चाहिए था सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते। जब सबसे बड़ा अब भाई होते इसके पीछे की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? छोटे बच्चे करते हैं बदमाशी इस तरह से, तो आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए। डर किसको है? सपा को डर है या फिर कांग्रेस को? कांग्रेस को डर की बात नहीं है, यहाँ तो कांग्रेस और शिवसेना के बीच ही टसल चल रहा है, कंफ्यूज है आपस में ही सब। आप स्टेट लीडरशिप कहीं ना कहीं यहाँ भी नजर आ रही है। आप देखो, एक चीज मैं पूछ रहा, कांग्रेस अगर ये सोच रही कि भाई टशन की चीजें हैं, तो भाई कांग्रेस आप देखिए छत्तीसगढ़ हार चुकी है, मध्य प्रदेश में जहां पर कांग्रेस की लहर थी वहां सुपड़ा साफ हो गया, हरियाणा जैसा राज्य जहां पर लग रहा था कि एकदम बिल्कुल जीत के करीब हैं आप, बीजेपी वहां पर फाइट में नहीं थी, आधे पे थी, वहां पर आपने यही रणनीति अपनाई, हार गए। इसके बावजूद कांग्रेस सबक नहीं ले, बैकफुट पर नहीं जाना चाहते हैं ना। हरियाणा में जिस तरह से यही तो अकड़ है, उसके बाद बैकफुट पर जाना चाहिए था कहीं ना कहीं। सीनियर से जूनियर की भूमिका में आ गई कांग्रेस। कहीं ना कहीं आपको पीछे हटना चाहिए था, शिवसेना को आगे मौका देना चाहिए था, शरद गुट को आगे मौका देना चाहिए था। लेकिन आपको यहाँ पे ये भी समझना होगा कि किस पार्टी का कितना वोट शेयर है, उसका कितना वोट बैंक है। कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है शायद फिलहाल अभी कि वो अपने हिस्से में इतनी सीट्स चाहते हैं ताकि वो दिखा सके कि देखिए हम जहां पर भी गठबंधन में, वहां पर हमारी भूमिका बहुत ज्यादा मजबूत है। लेकिन ये कंसिडर करना होगा अगर आप अलायंस की तरह लड़ रहे हैं कि किसका वोट बैंक कहां पर है। आपको लगता है कि ये रणनीति सिर्फ महाराष्ट्र के लिए कांग्रेस की सीमित नहीं है, कांग्रेस अभी कुछ और दूर की कौड़ी के बारे में सोच रही है? देखिए, महाराष्ट्र में आप देख लें, लोकसभा चुनाव की बात कर लें, शिवसेना ने भी अच्छा परफॉर्म किया था, उद्धव गुट ने, एनसीपी शरद गुट ने भी अच्छा परफॉर्म किया था। उसके हिसाब से उसका सीटों का आकलन करते हुए कांग्रेस को तमाम अच्छे से समन्वय बिठाकर देना चाहिए था, सबको सीट बंटवारे अच्छे से करनी चाहिए थी, लेकिन वो हमें देखने को मिला नहीं। नाना पटोले और संजय राउत के बीच जिस तरह से नोकझोंक हुई, वो अपने आप में, अभी राहुल गांधी जो मीटिंग कर रहे थे, सीईसी की बैठक हो रही थी, उसमें भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी लीडर है, कांग्रेस पार्टी के फेस हैं, और आपने जिस तरह से अपने ही कांग्रेस नेताओं को जिस तरह से फटकार लगाई कि उद्धव ठाकरे गुट को वो सीटें क्यों दे दी गई जहां पर हम मजबूत थे, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश है, एक कहीं ना कहीं मैसेजिंग है कहीं ना कहीं कि एमवीए में सब कुछ ठीक नहीं है अभी भी। एक तरफ महायुति आप देख लें किस तरह से समन्वय बिठाकर, आप देख लें, दो एग्जाम्पल दे रहा हूं संजय, रोमिता, की एमवीए में पहले तो सीएम फेस को ही लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, उद्धव बनेंगे या नाना पटोले, सब अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। उधर एनसीपी जयंत पाटिल आप देख लें शरद गुट के। महायुति का क्या फॉर्मूला है? पहले ही फॉर्मूला सेट हो चुका। अमित शाह ने बैठक की तमाम शिंदे के साथ और अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस के साथ, जिस भी दल की सबसे ज्यादा सीटें आएंगी सीएम उसका ही होगा, डेफिनेट, ये डन है। हालांकि अगर सीटों की संख्या कम होती है किसी के साथ इन फ्यूचर पोस्ट, वो बात की बात है, दोबारा बार्गेनिंग करने में सफल होते दोबारा बन सकते हैं, लेकिन पहले से ये तय है जिसकी भी सीटें ज्यादा आएंगी, इसीलिए आप देखें बार्गेनिंग भी पहले से ज्यादा कोशिश कर रहे थे वो लोग। आपको लगता है ये क्लैरिटी जो महायुति और एमवीए को अगर हम कंपेयर करें, तो जो महायुति में क्लैरिटी है वही क्लैरिटी जनता के मन में भी होगी इस वक्त जब वो वोट देने के लिए पहुंचेंगे कि हमें किससे वोट देना? या एक फैक्टर जो लोकसभा चुनाव में भी ऐसा कह रहे थे कि चल रहा है कि सिंपैथी फैक्टर जो है वो एनसीपी और शिवसेना, उद्धव की जो शिवसेना है उसके लिए काम करेगा। सिंपैथी फैक्टर तो दूर की बात है। देखिए, पहली बात, जहां कांग्रेस ने अभी उम्मीदवार उतारे मालेगांव और धुले सीट, आप देख लें लोकसभा चुनाव के बाद जो हमने आकलन किया, एनालिसिस जो किया है, उसके मुताबिक महाराष्ट्र में पहले 2024 के पहले तक जो मुस्लिम वोटर्स थे कहीं ना कहीं कांग्रेस और एनसीपी शरद गुट के लॉयल माने जाते थे, लेकिन अब मोहभंग और असंतुष्टि नजर आ रही है। तो विकल्प क्या है? एआईएमआईएम और सपा। लेकिन जिस तरह से सपा के साथ अभी खेल हुआ है ना, गेम बिगाड़ने की कोशिश हुई है सपा की, तो अपने आप में डेंट पहुंचाएगा एमवीए को। यहाँ गलती हो रही है बहुत बड़ी। मुस्लिम वोटर्स कहीं ना कहीं सपा का रुख करते नजर आ रहे हैं। इकरा हसन को जिस तरह से हमने देखा बोलते हुए, और मुसलमानों के अंदर तो जोश, ऊर्जा का, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, वो जो भीड़ थी वो दिखा रही थी कि समाजवादी पार्टी के लिए संभावना यहाँ पर बन सकती है, और बाबा सिद्दीकी की मौत या जो मर्डर था ये भी एक सेंटिमेंट पैदा कर सकता था, और ओवैसी से ज्यादा वहां पर वोट खींचने में समाजवादी पार्टी सफल होती। लेकिन खैर, अब कांग्रेस को लेकर देखना यह है कि फैसला क्या कर पाती है।
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कस दिया है इस बीच। अखिलेश और उनके बीच तो ऐसी चलते रहती है मानिवार। कहा है कि अखिलेश यादव एंड कंपनी का भविष्य अंधकार में हो चुका है। 2027 में 2017 दोहराएगी बीजेपी, तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। तो जले पर नमक छिड़कने का एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य ने काम कर दिया है। केपी मौर्य और अखिलेश यादव की जो अदावत है वो भी आप जानते ही हैं, लेकिन ये जरूर है कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ज्यादा सीटें मांग रही थी। परिस्थितियां ऐसी नहीं बन रही कि समाजवादी पार्टी को कांग्रेस वहां पर ज्यादा सीटें देने या 2 सीटों से ज्यादा, जो 2 सीटें वो जो मुंबई के आसपास के इलाके हैं जहां पर अबू आजमी, जहां वो से इंपॉर्टेंट सीटें हैं, हाँ वो मोस्टली उन्हीं के हिस्से में जाती है, और अभी से नहीं पिछले 2-3 चुनाव से इस तरीके से है। लेकिन हाँ, क्या ये जो अभी का कोऑर्डिनेशन जो मिस कोऑर्डिनेशन में बदलता दिख रहा है, अगर ये रहा तो 2027 में कांग्रेस के लिए यूपी की राहें मुश्किल हो जाएंगी, या फिर इसके बाद जब 5 साल बाद चुनाव होने वाले हैं उस दौरान ये जो इंडिया अलायंस का भविष्य दिख रहा था साथ में, चूंकि दोनों दल बड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के पास 99-100 इस वक्त एमपी हैं, 36-37 एमपी जो समाजवादी पार्टी के पास है, अगर ये दोनों यूनाइट नहीं होते, इसी तरीके से खींचतान होती है, तो ये फ्यूचर कहां तक इनका सिक्योर हो पाएगा? ये तमाम सवाल हैं, क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव बहुत कुछ इस बार बताने जा रहा है कि इंडिया अलायंस यूनाइट रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, और मिलकर अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो फिर बीजेपी किस हिसाब से इनको हराती है या फिर आगे मजबूत होती है। ये बहुत कुछ आगे बातें डिसाइड होंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस लाइव में जुड़ने। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें